भाई लोग बात कर रहे थे पढ़ाई का क्या इम्पोर्टेंस है। आपको अगर मैं बता दूं, जिस मोहल्ले में आप बैठे हैं, इसमें जो अंग्रेजी में कहते हैं लिटरेसी रेट, हिंदी में साक्षरता दर, या आप लोग जो नहीं समझते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप यकीन मानेंगे अंग्रेज जब हिंदुस्तान छोड़ के गए तो देश की लिटरेसी रेट यानी कि जो पढ़े लिखे लोग थे वो देश में 17% थे, और आज की डेट में इस मोहल्ले में 16% पढ़े लिखे लोग हैं। हम अभी भी 70 साल पीछे हैं। हमारा तिलहर और हम सब पढ़ाई लिखाई में बहुत पीछे हैं। इसलिए जो पढ़ लिख गए ये उनकी जिम्मेदारी है। जो आज पढ़ गए, जो 10 साल पहले पढ़ गए, जो 20 साल पहले पढ़ गए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़ लिख तो गए पर आगे उन्होंने किसी को पढ़ाया नहीं। बहुत गलत किया उन्होंने। मैं चाहूंगा अगर वो मुझे सुन रहे हो तो आगे पढ़ाएं। आप पढ़ गए, अब ये आपकी जिम्मेदारी है। अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जो छोटे बच्चे हैं, जो पोटेंशियल है, जो कर सकते हैं, उनको वहां तक पहुंचाएं। खैर, बाकी सभी का सपोर्ट मुझे पूरी तरीके से रहा। मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, खासकर मेरे भाइयों का। आगे तो अब बस सिलेक्शन हो गया है तो खुशी का माहौल है, लेकिन इससे पीछे बहुत सारी संघर्ष भी रहे हैं। पिछले साल भी मैंने इंटरव्यू दिया था, बस 919 कट ऑफ गई और मेरे 904 नंबर आए। मात्र 15 नंबर से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत बुरा लगा शायद छोड़ दूं, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। आप लोगों को मैं एक बात बताऊं कि अक्सर लोग हिम्मत अपने पिता से सीखते हैं, और इंसानियत कह लो या फिर ईमानदारी कह लो, ये अपनी माओ से सीखते हैं। मैंने हिम्मत अपनी माँ से सीखी, ईमानदारी अपने बाप से सीखी, और संघर्ष करना अपने बड़े भाई से सीखा। अब आपके साथ मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। अल्लाह जन्नत दे मेरे बहनोई को। 2023 में उनका इंतकाल हो गया डेंगू से। 2024 में यूपीएससी का जो मेंस होता है, इसमें 9 पेपर होते हैं। ये पेपर यूपीएससी को थोड़ा कठिन इसलिए माना जाता है क्योंकि 3 स्टेज होती है। एक बार आप प्री देंगे, 12-15 लाख बच्चे उसमें बैठेंगे, सिर्फ 1% बच्चे उस प्री को पास करेंगे, पहला स्टेज। 99% बाहर। फिर जो 1% पास हुए हैं वो लोग मेंस देंगे। 9-10 दिन तक पेपर चलता है। अब आप लोग यकीन मानिए, जब मैं 5 पेपर दे आया और फिर 4 दिन का गैप मिला ऑप्शनल के लिए, और जो 2 लैंग्वेज के सब्जेक्ट थे, 4 पेपर बाकी थे रिटन, मुझे ट्यूसडे को डेंगू डिटेक्ट हो गया। और डेंगू से ही हमारे भाई साहब की इंतकाल हुआ था। तो 1 साल था, वही दिन से मेरे दिल में एक डर बैठ गया। लेकिन जो संघर्ष मैंने अपने भाई से सीखा, मैंने कहा अपने दोस्त, मेरा एक दोस्त है याहिया आमिर खान, अभी वो IRS कस्टम्स है, सिलेक्टेड है, उसका और मेरा सेंटर सेम था। मैंने उससे कहा मेरा भाई मुझे बस तू सेंटर तक पहुंचा दे, पेपर तो मैं लिख दूंगा। कांपते हाथों से मैंने 2 दिन तक बिना रोटी खाए वो पेपर लिखे। शुरुआत के 5 पेपर में हेल्दी था, फिट था, स्वस्थ था, लेकिन आखिर के 4 पेपर में मैंने डेंगू की हालत में लिखे, घर पे भी नहीं बताया, और पेपर देके मैं सीधा हॉस्पिटल पहुंचा। मेरी प्लेटलेट्स डाउन हो चुकी थी, लेकिन मुझे बस एक चीज याद थी, जो बचपन से भाइयों का संघर्ष देखकर आया हूँ, ये शायद उसके सामने कुछ भी नहीं। और अगर आज मैं यहाँ पे परफॉर्म कर दूंगा तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। उसी का नतीजा हुआ, इंटरव्यू दिया और सिलेक्शन हुआ, और मेरी रैंक 506 है। तो आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आप सभी का। और आपसे गुजारिश है कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, या हमारे भतीजा भतीजी हैं, भांजी हैं, आप इनको पढ़ाएं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप नहीं पढ़ाएंगे तो ये मोहल्ला जो 16% की लिटरेसी है, ये 20 पहुँच जाएगा, 25 पहुँच जाएगा, आगे कभी नहीं निकलेगा। अगर आपको आगे निकालना है तो मेहनत करिए, कुछ भी करिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। जो पढ़े लिखे हैं उनसे मिलिए, जो पढ़े लिखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जाकर के समझाएं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। अच्छे स्कूल में पढ़ाइए, चाहे दूसरे खर्चे कम करिए, बाहरी खर्चे कम करिए, बट अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। अगर वो पढ़ेंगे तो आपका बुढ़ापा आसान होगा। बहरहाल शुक्रिया।